नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 100 सालों में अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? क्या हम दूसरे ग्रहों पर बस पाएंगे? क्या स्पेस टूरिज्म हमारे लिए आम हो जाएगा? विज्ञान और तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि अब हम केवल धरती तक सीमित नहीं रहने वाले। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 100 वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इंसान की पहुंच ब्रह्मांड के किन किन कोनों तक होगी। तो चलिए भविष्य की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। – 2030 तक की संभावनाएं। अगले एक दशक में अंतरिक्ष यात्रा की तकनीक और भी उन्नत होगी। नासा, स्पेसएक्स और अन्य निजी कंपनियां चंद्रमा और मंगल मिशन पर तेजी से काम कर रही हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में इंसानों की मौजूदगी सामान्य हो जाएगी। 2040 तक मंगल पर पहला मानव मिशन। विस्तृत जानकारी। मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना मानवता के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है। कई अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि 2040 तक मंगल पर पहला मानव मिशन कैसे संभव हो सकता है। मंगल मिशन की चुनौतियां। मंगल पर इंसानों को भेजना पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। इस मिशन की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। विशाल दूरी। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी करीब 5.5 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है, जो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। पारंपरिक रॉकेट तकनीक के आधार पर वहां पहुंचने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। विकिरण। मंगल की कोई मजबूत चुंबकीय ढाल नहीं है, जिससे वहां कॉस्मिक किरणें और सौर विकिरण सीधे सतह पर गिरते हैं। लंबी यात्रा के दौरान भी अंतरिक्ष यात्री उच्च स्तर के विकिरण का सामना करेंगे, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहेगा। मंगल की सतह की स्थितियां। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इंसानों को वहां रहने के लिए विशेष जीवन समर्थन प्रणालियां विकसित करनी होंगी। तापमान अत्यधिक ठंडा रहता है और वहां की धूल भरी आंधियां कई महीनों तक चल सकती हैं। संसाधनों की कमी। मंगल पर हवा, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर सिस्टम विकसित करने होंगे। मंगल पर मिलने वाले बर्फीले संसाधनों से पानी और ईंधन बनाने की तकनीक विकसित करनी होगी। मंगल मिशन के लिए संभावित तकनीकें। मंगल पर इंसानों को सुरक्षित भेजने और वहां बसाने के लिए कई नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। स्पेसएक्स स्टारशिप। स्पेसएक्स की स्टारशिप वर्तमान में मंगल मिशन के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यह एक रीयूजेबल रॉकेट होगा, जिससे यात्रा की लागत काफी कम होगी। इसमें 100 से अधिक यात्री ले जाने की क्षमता होगी और यह मीथेन और ऑक्सीजन आधारित इंजन रैप्टर्स का उपयोग करेगा, जिसे मंगल पर ही बनाया जा सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम और गेटवे स्टेशन। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बना रहा है, जिससे मंगल मिशन के लिए चंद्रमा को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। गेटवे एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिससे मंगल यात्रा में मदद मिलेगी। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण और जीवन समर्थन प्रणाली। मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% है, जिससे इंसानी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण तैयार किया जा सके और लंबी अवधि के मिशन के लिए शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। मंगल पर ग्रीन हाउस तकनीक से भोजन उगाने की योजना भी बनाई जा रही है। मंगल पर मानव बस्ती की योजनाएं।
मंगल पर पहला मानव बेस। 2040 तक मंगल पर पहला मानव बेस स्थापित करने की योजना है। यह बेस मंगल की सतह पर गुफाओं, बर्फ की परतों या 3D प्रिंटेड संरचनाओं में बनाया जा सकता है। इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मंगल पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करके वहां की कॉलोनी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। CO से ऑक्सीजन बनाने के लिए नासा का मॉक्सी प्रोजेक्ट पहले ही परीक्षण कर चुका है। वहां की मिट्टी से ईंटें और संरचनाएं बनाने पर भी शोध किया जा रहा है। इंटरप्लानेटरी इंटरनेट और संचार प्रणाली। मंगल और पृथ्वी के बीच संचार में 5 से 20 मिनट की देरी होती है, इसलिए वहां के निवासियों को एक नई स्वतंत्र इंटरनेट प्रणाली की जरूरत होगी। स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क मंगल पर इंटरनेट उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। मंगल मिशन के लाभ और दूरगामी प्रभाव। मानवता के लिए नया घर। अगर पृथ्वी पर कभी कोई आपदा आती है तो मंगल पर बसना इंसान के जीवित रहने की गारंटी बन सकता है। नई वैज्ञानिक खोजें। मंगल पर जीवन के संकेतों की खोज हमारे अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे सकती है। अंतरिक्ष यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव। मंगल मिशन के बाद इंसान बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं तक भी पहुंच सकता है। 2040 तक मंगल पर इंसानों की मौजूदगी एक वास्तविकता बन सकती है। हालांकि इसके लिए हमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों से पार पाना होगा। स्पेसएक्स, नासा और अन्य संस्थाएं इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो आने वाले दशकों में मंगल पर एक नया घर बसाना केवल एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाएगा। 2050 तक स्पेस टूरिज्म और स्पेस कॉलोनियां। 2050 तक अंतरिक्ष पर्यटन एक आम बात हो सकती है। अमीर लोग और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होटल जैसी जगहों पर रह सकेंगे। इसके अलावा चंद्रमा और मंगल पर स्थायी कॉलोनियां भी बनाई जा सकती हैं, जिससे इंसान के लिए अंतरिक्ष में रहने के नए रास्ते खुलेंगे। 2070 तक इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत। 2070 तक वैज्ञानिक सौर मंडल से बाहर जाने वाले अंतरिक्ष यानों की योजना पर काम कर सकते हैं। ब्रेकथ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं, जो प्रकाश की गति के करीब चलने वाले यानों पर आधारित हैं, हमें दूसरे तारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर यह सफल हुआ तो 2070 तक हम दूसरी दुनिया की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। 2090 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। 2090 तक इंसानों की जगह रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष अन्वेषण में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। स्मार्ट रोबोट मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर खुदाई कर सकते हैं, संसाधन खोज सकते हैं और नए ग्रहों को खोजने में मदद कर सकते हैं। 2124 अंतरिक्ष में इंसान का भविष्य। अब सवाल यह है कि 100 साल बाद यानी 2124 तक क्या होगा? क्या हम दूसरी धरती खोज लेंगे या स्पेस स्टेशनों में रहना आम हो जाएगा? वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में हमें कई चौंकाने वाली खबरें मिल सकती हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण की यह यात्रा बेहद रोमांचक है। आने वाले 100 सालों में इंसान नई दुनिया खोज सकता है, नए ग्रहों पर बस सकता है और शायद एक दिन हम पूरी आकाशगंगा में यात्रा करने में सक्षम हो जाएं। आपको क्या लगता है, भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा कैसी होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।